UGC नेट मैनेजमेंट जून 2023 एग्जामिनेशन हैज बीन फाइनली कंडक्टेड और इस एग्जामिनेशन को लेकर काफी मिक्स्ड रिस्पांसेस हमें देखने को मिल रहा है। काफी सारे स्टूडेंट से हमने बातचीत करी, उनके एक्सपीरियंसेस नोट किए, उनसे जो एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए थे वो भी जाने। और ये सब बातें मैं आपके साथ इस सेशन में शेयर करने वाला हूँ। और कट ऑफ्स किस रेंज में रह सकती है इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे कर लेंगे। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने अपने YouTube चैनल पे एक पोल भी कंडक्ट किया था जिसमें आपसे पूछा था कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यूजीसी नेट मैनेजमेंट एग्जामिनेशन को लेकर। और उसके अंदर हमें मिक्स्ड रिस्पांसेस देखने को मिली। काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि उनको एग्जामिनेशन मॉडरेट टू हार्ड लगा और इजी टू मॉडरेट भी हमें काफी उन्हें बोला। और मैंने पर्सनली भी कई स्टूडेंट से बात करी और उन्होंने बताया कि उनको पेपर टू मैनेजमेंट पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा सा डुएबल लगा, इजी लगा, इतना ज्यादा लेंथी नहीं लगा। बट पेपर वन में कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आई थी, स्पेशली डीआई। काफी ने बोला कि वो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव था और उसमें समय ज्यादा लग रहा था। तो ओवरऑल पेपर हम मॉडरेट कह सकते हैं। देखो, एनटीए पेपर को मॉडरेट ही सेट करता है। कई बार पेपर टू ज्यादा मुश्किल कर लेता है और कई बार पेपर वन को थोड़ा सा टिपिकल बना देता है। तो इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आपकी परफॉर्मेंस बाकियों के कंपैरिजन में कैसी है, दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू डिसाइड योर रिजल्ट। और अगर मैं बात करूं कि कौन से टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, तो इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो वहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट, लियोंटिफ पैराडॉक्स, ईपीआरजी फ्रेमवर्क, यूएनसीटीएडी, आईएमएफ लोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सवाल थे। और मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे सीआरएम, मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, वीआरआईओ फ्रेमवर्क, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी पे बताया कि एक पैसेज पूछा था। ब्रांडिंग को लेकर सवाल थे, निकोशिया मॉडल पूछा था, मार्केटिंग के प्रोसेस के ऊपर सवाल था, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और आपसे कुछ स्कीम्स के बारे में और सिडबी के बारे में भी सवाल पूछा गया था। अगर हम मैनेजमेंट ओबी और एचआरएम की बात करें तो यहाँ पे आपके मिंट्सबर्ग के जो मैनेजरियल टाइप्स है उन पे सवाल था। एथिक्स के ऊपर भी कुछ सवाल थे। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के स्टेप्स जो होते हैं, हॉफस्टेड के ऊपर कुछ सवाल पूछा गया था। ओडी इंटरवेंशंस के ऊपर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर, आपकी जो ट्रेड यूनियन होती है उनकी एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज के ऊपर और हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी के ऊपर सवाल पूछे गए थे। और सवालों को मतलब टॉपिक्स को देख के आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि टॉपिक्स आपने सुने हुए हैं, बट पेपर में कई बार सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है और ऑप्शंस ऐसे सेट कर दिए जाते हैं जो कि काफी क्लोज लगते हैं और उस समय थोड़ा सा चैलेंज होता है आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के अंदर आपके जीडीपी अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशन के ऊपर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, संक कॉस्ट, लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस, कॉस्ट रेवेन्यू के रिलेशनशिप और स्नॉप इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, इन पे आपके सवाल देखने को मिले थे। स्टेटिस्टिक्स की बात करें और प्रोडक्शन मैनेजमेंट ओआर वाले पार्ट की बात करें तो वहां पे आपके गैंट चार्ट, टाइप 2 एरर, काइजान, ईआरपी के ऊपर बताया कि एक पूरा पैसेज पूछा गया था जो कि इजी था, सिंपल क्वेश्चंस थे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर आपके सवाल थे और डाटा एनालिसिस किस तरीके से होता है, चार्ट्स डायग्राम्स, उसको लेकर कुछ सवाल था। अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पे आपकी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को लेकर सवाल था। इंड एस आईएफआरएस को लेकर भी सवाल था, बीटा को लेकर, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को लेकर, वॉल्टर मॉडल पे न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो न्यूमेरिकल जहां तक मेरे को सुनने में मिला तो स्टूडेंट्स ने ये बताया कि सर एक ही न्यूमेरिकल आया था, वो वॉल्टर मॉडल पे आया था। कैश मैनेजमेंट के मोटिव्स की बात करें तो उस पे भी सवाल था। कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक्टिविटीज के ऊपर सवाल था। और आपकी जो डिफेंस टेक्टिक्स रहते रहते एक्विजिशन के टाइम पे, जो पॉइजन पिल वगैरह, उस पे भी सवाल आया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर भी सवाल पूछा गया था। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि हमने कंपाइल किए, जो स्टूडेंट से हमारी बातचीत हुई उसके बेसिस पे ये टॉपिक कंपाइल किए। और आपको लगेगा कि ये टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं। अगर आपको इनकी अच्छे से इन डेप्थ क्लैरिटी है, कंसेप्ट्स आपको मालूम है और इनसे जुड़े हुए फैक्ट्स भी आपको याद है, तो इस पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं आती। और प्यारे दोस्तों, अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क की बात करें तो पेपर के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सवाल देखने को मिले। मुझे कई स्टूडेंट्स ने ऐसा भी बोला कि सर पिछली बार ज्यादा इनडायरेक्ट और ज्यादा लेंथी सवाल थे, इस बार इतने ज्यादा लेंथी सवाल नहीं थे। बट इस बार हमारा जो डीआई वाला पार्ट था वो काफी लेंथी कर दिया था। तो सवाल इस बार ज्यादा डायरेक्ट देखने को मिले, बट वो सवाल टिपिकल थे, इजी नहीं थे, इतने भी डायरेक्ट नहीं थे कि बस पढ़ा और आंसर लगा दिया। तो सवाल में सोचना पड़ रहा था और आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर चूज करना था। तो उसमें आप कई बार दो ऑप्शंस में फंस जा रहे थे कि इन दो में से आप कौन सा चूज करें। इसके अलावा असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, ये सवाल हमेशा आते हैं और इस बार भी ऐसे सवाल देखने को मिले। और दो पैसेजेस पहले से आ रहे हैं पेपर टू के अंदर भी, और इस बार भी दो पैसेजेस आए, जिसमें से एक पैसेज ईआरपी के ऊपर था जो कि मेरे को सुनने में आया कि काफी डायरेक्ट और इजी था।
और एक पैसेज आपका ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी पे था, जिसमें आपके कुछ इनडायरेक्ट सवाल देखने को मिल रहे थे। और प्यारे दोस्तों, अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की बात करें तो वो पुराने कट ऑफ से हमें कुछ आइडिया लग सकता है। और इसके अंदर अगर हम पिछली बार के जेआरएफ की कट ऑफ की बात करें तो इट वाज 202 मार्क्स, और मुझे लगता है कि इससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए इस बार। और नेट की कट ऑफ की बात करें तो इट वाज 164 मार्क्स। नेट की कट ऑफ हो सकता है थोड़ी सी ऊपर चली जाए इस बार, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले काफी स्टूडेंट्स ने बोला कि पेपर उनको इस बार डुएबल लगा, कंपैरेटिवली इजियर लगा। तो हो सकता है नेट वाला कट ऑफ ऊपर चला जाए, बट जेआरएफ वाला कट ऑफ मुझे नहीं लगता और ऊपर जाएगा, क्योंकि पहले से ही काफी हाई कट ऑफ है जेआरएफ का। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी आप मोटिवेटेड है कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना है, तो एवर स्टडी क्लासेस अपने नए कोर्सेज लॉन्च करने वाला है यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के बहुत ही जल्द। तो आप उन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अभी से जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी सारी डिटेल्स आपको कुछ ही समय में हमारी ऐप, हमारी वेबसाइट, हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी चर्चा आपके साथ। अगर आपने इस बार का यूजीसी नेट मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन दिया था तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी आई विश टू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन। बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।